हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात में कभी गर्म जोशी कभी सर्द महरी। मुज़ाकरात के बाद गश्त के साथ धमकियों की भी गूंज। शौकत यूसुफजई की 2 रोज में मुज़ाकरात ना होने पर सिविल नाफरमानी की धमकी। उमर अयूब कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कैसे ट्रस्ट करें? सुबह आप कुछ कहते हैं, शाम को आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि दायरा तंग होते जा रहा है, बातें खुलेंगी। क्यों आपने पाकिस्तान को इस मोड़ पे आने दिया? डिवीजन, पोलराइजेशन, गाली गलोच, डंडा, बुलेट्स। अब आप लोगों के फैज याब होने का वक्त गुजर चुका। शेरी रहमान ने सेनेट में कहा, 9 मई को आपने जो किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया। बातचीत यकतरफा तौर पर नहीं हो सकती। जलाओ घेराव को आजादी नहीं समझते। इरफान सिद्दीकी कहते हैं सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते। अगर पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात अच्छी बात है मगर बानी दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, बानी की गारंटी कौन देगा? तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। 2021 में दौरे सऊदी अरब के दौरान मिलने वाला बल्गारियन ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम। 7.5 करोड़ मालियत के सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई, जबकि 29 लाख अदा किए। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद और यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर भी अस्करी टावर और शादमान जलाओ घेराव केस में फर्द जुर्म लग गई। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के खुसूसी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? क्या ये आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मदारिस बिल के मामले को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया गया। शिकवा सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत से रुजू करने का दिया। कहा मुशावरत के दौरान दीनी मदारिस के बिल में तरमीम की गई जो कबूल की। क्या रूल्स के तहत सदर को दोबारा एतराज भेजने का आईनी हक है? अतातार्ड 3 रोजा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। वफाकी वजीर इत्तलात समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्किया के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात भी शेड्यूल। डीजी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सीईओ अल्बेरिक से मुलाकात करेंगे। कराची सिटी काउंसिल का इजलास हुल्लड़बाजी और हंगामाराई की नजर हो गया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सहाफियों ने भी कार्रवाई का बॉयकॉट किया। 15 मिनट के इजलास में 19 करारदादें मंजूर करवा ली गईं। कराची के इलाके पीराबाद में 3 दिसंबर को होने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन। मारे गए दोनों नौजवान लड़कियों के बुलाने पर घर पहुंचे थे। अहले महल्ला ने मशकूक समझकर पुलिस को इत्तला दे दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए लड़कों के अहले खाना का एहतजाज। कराची के इलाके डिफेंस के मकान में फ्यूमिगेशन के बायस अफसोसनाक वाकया। घर में मौजूद 7 अफराद बेहोश हो गए। 5 साला बच्चा दौरान इलाज इंतकाल कर गया। ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर इफ़ा केस में आमना उरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 20 दिसंबर को दोबारा होगी। We are now, mashallah, on the right trajectory towards macroeconomic stability, inshallah going forward, moving towards sustainable growth. वजीर खजाना ने एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF ने एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की शराइत नहीं लगाई। मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया। मुआशी सिंध दुरुस्त है। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में इतना कोयला है कि 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। चीनी सरमायाकारों की खास तवज्जो सिंध पर है।
वज़ीर आला पंजाब का चीन के तालीमी इदारों का दौरा। मरियम नवाज ने बच्चों को AI तालीम सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। शंघाई में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए चीन के तजर्बात से फायदा हासिल करना चाहते हैं। कौमी टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक गिलेस्पी ने मुस्ताफी होने का फैसला कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसी न करने के PCB के फैसले के बाद किया। अब आकिब जावेद कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुल्क में सर्दी टॉप गियर में, बालाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी। वादी हुंजा में शरह पराक्रम बंद। कोयटा, स्कर्दू, मालम जब्बा, चित्राल और दीर में पारा -4 रिकॉर्ड। कश्मीर और गिलगित में मजीद बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सुबह और रात के औकात में सर्दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस की किल्लत। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला सज गया। मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। 17 ममालिक से 40 इदारे भी शरीक। 330 से ज्यादा स्टॉल्स पर रियायती निर्खों पर किताबें दस्तयाब। और सखर में दरियाए सिंध के जजीरे पर 200 साल कदीम मंदिर साधु बेला आलमगीर शोहरत का हामिल है। 1823 में बनने वाले मंदिर में आज भी पूजा पाठ का एहतमाम किया जाता है। सयाह मंदिर की झलक देखने खिंचे चले आते हैं।